Hello student, how are you? Fine. Today is the very biggest day for the goddess Saraswati, right? So, which day today? It is the Vasant Panchami, right? Vasant Panchami means our spring season started. In years we have seen 3 seasons are there and one is the Vasant Panchami also. Vasant Panchami के दिन क्या होता है students? जो ट्री होते हैं उसके ऊपर अभी स्प्रिंग सीजन चल रही है ना, तो ट्री के ऊपर नए नए जो लीव्स निकल आएंगे, है ना. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर द स्टूडेंट्स एंड ऑल द अदर्स ऑल्सो बिकॉज दिस इज द डे ऑफ द गॉडेस सरस्वती, राइट. तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जल्दी जल्दी सुबह उठ जाना है और आपको अपनी बुक्स ना धो के अपनी बुक्स निकालनी है और उसकी पूजा करनी है. और आपको 5 बार ओम एम सरस्वते नमः, ओम एम सरस्वते नमः ऐसा आपको 5 बार बोलना है. और मैं बोलती हूँ कि इस दिन से आपको पढ़ाई अपनी शुरू करनी है. जो कोई स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है. इसलिए अभी से जिसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो पढ़ाई स्टार्ट करना. और बहुत ही ये शुभ दिन माना जाता है. उस दिन बिल्कुल सब पूरे दिन का जो मुहूर्त है वो बहुत ही अच्छा होता है. आपको पता है कि हम जब पढ़ने आते हैं तो स्कूल में हर रोज सरस्वती देवी की प्रार्थना करते हैं, है ना. उसके बाद ही पढ़ाई शुरू होती है. तो आपको आज के दिन ये नियम लेना है कि हर रोज जैसे ही बुक निकाले पहले बुक को प्रे करे, आंखें बंद करके सरस्वती देवी का नाम ले और उसके बाद जो पढ़ाई है वो स्टार्ट करे. तो जिसको याद नहीं रहता है ना, उसको याद रहना शुरू हो जाता है. और जो सरस्वती देवी की उपासना करता है, कभी कभी क्या होता है एग्जाम के अंदर हमने पढ़ा होता है लेकिन एग्जाम के टाइम पे वही क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो कभी कभी भूल जाते हैं और फिर छोड़ के हम आगे का पेपर शुरू करते हैं और फिर लास्ट में लिखूंगा ऐसा सोच लेते हैं. तो अगर अच्छे से सरस्वती देवी की उपासना की होती है तो लास्ट में भी वो जो पढ़ा हुआ है वो सरस्वती देवी हमारे ऊपर ब्लेसिंग देती है और हमको लास्ट में याद आ जाता है. लास्ट मोमेंट पे हमको वो चीज़ याद आ जाती है और हम लिख लेते हैं, है ना. तो वो किसकी वजह से हमको याद आया, गॉडेस सरस्वती की वजह से, है ना. तो आज का दिन बहुत अच्छा है. और हम लोग 14 जो फरवरी है वो अन्नपूर्णा दिन हमारे स्कूल में मनाया जाता है. और अन्नपूर्णा दिन के दिन पे हम सारे जो गरीब जो बच्चे हैं उनको कुछ खाना खिलाते हैं. सब लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं तो ऐसे बेटा की अंग्रेजी पद्धति से हमको ये कोई डे गुजारना अच्छा नहीं है. इसीलिए हम अन्नपूर्णा डे की वजह से अन्नपूर्णा डे से मनाते हैं और हम सारे गरीब बच्चों को खाना भी खिलाते हैं, राइट. तो ये दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा है. और हम अगर स्कूल में होते आप लोग तो आपको मंदिर के पास ले जाके आपकी बुक की प्रार्थना करवाते हैं और पूजा करवाते हैं. लेकिन अब आप लोग यहाँ नहीं हो तो आप सबकी ड्यूटी है कि घर पे आप पहले बुक्स की पूजा करो, फिर पढ़ाई शुरू करो और फिर मम्मी पापा की भी आप पैर छू के आशीर्वाद लो. ओके स्टूडेंट, फाइन. ओके, ओपन पेज नंबर 29 all of you. Now we have seen our chapter number 16 busy month, right. All the birds and the animals, how to build their nest and what is the structure of the body. All the birds have the different structure of the body, beak, leg, everything is the different, right. So now look at here, look at the picture of the birds feet and write the uses of each. We have to see the feet of all the birds and what is the uses of the feet of that bird. Okay, now look at first picture. This one is the joint leg, right. So joint leg, joint feet of the bird, which uses of that feet, it is the to swim in water. Now second one is the different, it is not joint.
some space is in the between two fingers. So this is the to catch branches of the tree. It is used to catch the branches of the tree. Now sharp nails of the leg, right? So it hunts the prey. It is the hunts the prey to hunt the different animals and birds. Now long legs, it is to walk on the land, and different X type of the figure is to climb on the tree. Now third number, look at the picture of the bird, beaks, and write the uses of it. Now we have to see the different type of the beak. Now first one is to tear the meat and eat. We have that bird, hook type the beak, right? So see, with that is eat the meat. Now straight beak, to make hole in wood and tree trunk. Okay. Now third number, to suck the juice of the flower. It is the some sharp and curved type the beak. Now fourth number, to find out insect from the muddy water. Now look at the different beaks of the different bird. To break down seeds, to cut different type of the food and to eat. It is the different type of the feet and the different type of the beak of the different bird. Now we see the question answer. I have written only answer on the board. So question I read from the workbook and explain from the board. Why do bird build their nest? Bird build their nest due to put egg and protection of the young one. Why the bird build the nest? To put the eggs and give the protection to the egg and their young ones. Okay. Now second number, what do birds feed their young one? Then birds अपने बेबी को क्या खिलाता है? Birds feed different type of insect, pieces of the roti, seeds of the grain to their young one. Now birds feed different type of the insect, different type of the insect खिलाता है, and pieces of रोटी के पीस खिलाता है, seeds खिलाते हैं, and grains to their young one. Okay student. Now third number, what is the nest made of? Nest किससे बनता है? The nest is made up of grass का बनाते हैं, soft twig मतलब लंबी स्टिक जैसा होता है, उससे बनाता है, root लेता है, wool, hair and cotton wool, right? So these are the things they use to build their nest. Okay. Now fourth number, what things do the crow bring to the nest? Nest में crow क्या लाता है? देखना, दूसरे बर्ड से क्रो का नेस्ट इतना परफेक्ट नहीं होता है, हमको देखने में मज़ा नहीं आए ऐसा होता है. वो हर एक चीज़ उसमें ऐड कर लेता है, जो भी उसको मिले वो हर एक चीज़ वो अपने नेस्ट में डाल देता है. हार्ड चीज़ होती है तो भी वो डाल देता है. वो ऐसा नहीं देखता कि मेरे यंग वन को, मेरे एक को प्रॉब्लम होगा, वो ऐसा नहीं सोचता. उसको जो मिलता है वो ऐड कर लेता है. Okay. Now for number, the crow bring all kind of things, even piece of wire and wood of the nest. वो हर एक चीज ले लेता है, वो उसमें वायर भी यूज करता है और वुड भी यूज करता है. Okay. Now five number, after how many days does the chick leave the nest? Nest कितने टाइम जो बर्ड्स है वो उसके चिक्स है वो कितने टाइम में नेस्ट एम्प्टी कर देते, खाली कर देते हैं? तो द चिक्स लेफ्ट द नेस्ट आफ्टर द 1 month. 1 month के बाद वो अपना नेस्ट बिल्कुल खाली कर देते हैं, वो बड़े हो जाते हैं और उड़ जाते हैं. Now 6 number, from what does the Indian robin build its nest? Indian robin किससे अपना नेस्ट बनाता है? The Indian robin build its nest with soft twig, roots, wool, hair and cotton wool. वो भी दूसरे बर्ड की तरह यही चीज का यूज करता है. हेयर लेता है, कॉटन वूल लेता है, रूट्स लेता है, सॉफ्ट ट्विग लेता है. ओके. नाउ 7 number, how does a tailor
अपने बीक से स्टिच करता है और ऐसे अपना नेस्ट बनाता है। नाउ लुक एट हियर 8 नंबर, हु आर द एनिमीज ऑफ द बर्ड एग्स एंड नेस्ट। बर्ड के एग का और नेस्ट का एनिमी कौन होता है, मतलब एनिमी मतलब दुश्मन कौन होता है, तो क्रो। पहले तो क्रो होता है, स्क्विरल, स्क्विरल भी उसके एग को गिरा देती है, फिर कैट्स, कैट भी उसके बेबी के एग को ले जाती है, रेट्स भी होते हैं, एंड ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग भी उसका नेस्ट गिरा देते हैं, है ना। तो अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स भी है, आर द एनिमीज ऑफ द बर्ड्स एग एंड नेस्ट। ओके, नाउ 9 नंबर, व्हाट डज incubating eggs means? Incubating egg means what? The birds sit on the eggs and gives varmets of their body to egg and the young one come out from the eggs means incubating egg. Incubating का मतलब क्या होता है? When the birds lay egg in the nest, then after every day birds sit on the egg and give their body warmness. Then after the egg becomes a very perfect and very hard. Then after sometimes the egg broke down and the little baby came from the egg. Okay, क्या होता है कि जब बर्ड्स एग रखता है उसके ऊपर हर रोज बैठता है, अपनी बॉडी की वार्म देता है, फिर वो एग जो है बिल्कुल पक्का हो जाता है। देन आफ्टर उसके अंदर से ब्रेक हो जाता है एग और उसमें से बेबी निकलता है, राइट। तो उसकी बॉडी को वो जो वार्मनेस देता है उसको इनहेबिटेटिंग बोलते हैं। 10 नंबर, वेयर डू बर्ड स्टे वंस दे हैव लेफ्ट देयर नेस्ट। तो उसका जब नेस्ट वो लोग छोड़ देते हैं उसके बाद बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं, तो बर्ड्स स्टे ऑन ट्रीज, वो ट्री के ऊपर रहते हैं, सम नियर और इन वाटर, वो वाटर के नजदीक रहते हैं, वाटर के आसपास रहते हैं, एंड सम वन ऑन लैंड आफ्टर दे हैव लेफ्ट देयर नेस्ट। और कोई कोई जो बर्ड है वो लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर रहते हैं, एंड आफ्टर दे लेफ्ट देयर नेस्ट, वो नेस्ट छोड़ने के बाद कोई बर्ड है वो ट्री के ऊपर, फिर वाटर के आसपास रहते हैं, उसके बाद लैंड के ऊपर रहते हैं। तो यहाँ वो लोग अपना हैबिटेट बना लेते हैं। नाउ हाउ मैनी टीथ, 11 नंबर, हाउ मैनी टीथ डज अ ह्यूमन बीइंग हैव। ह्यूमन बीइंग को कितने टीथ होते हैं, द ह्यूमन बीइंग हैव टोटल 32 टीथ। ह्यूमन बीइंग को मतलब, ह्यूमन बीइंग मतलब कौन, हम लोग को कितने टीथ होते हैं, टोटल 32। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टोटली 32 नहीं होते, लेकिन जो यंग वन है, यंगेस्ट है एंड एल्डेस्ट है उसको 32 टीथ होते हैं। What does a snake do with his teeth? स्नैक अपने टीथ से क्या करता है, a snake stings and catches its prey with teeth, but it do not chew that prey with its teeth. स्नैक क्या करता है, अपनी टंग जो है, अपनी टंग से वो स्टिंग करता है, मतलब डंक मारता है ना, डंस देता है, और फिर वो अपने जो प्रे होता है, प्रे मतलब उसका खाना, जो शिकार, उसको वो अपनी टंग से अपनी अंदर, मुंह के अंदर वो खींच लेता है। बट वो कभी भी, अब वो खींच लेता है लेकिन अपने टीथ से वो कभी भी खाना च्यू नहीं करता है, सिर्फ वो अपनी टंग को स्टिंग करने के लिए और उसको कैच करने के लिए, अंदर बॉडी में ले जाने के लिए ही यूज करता है, उसके टीथ से वो खाना चबाता नहीं है। ओके, नाउ 13 नंबर, व्हाट डज द टर्म मिल्क टीथ मीन्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मिल्क टीथ? A small baby has grown first teeth means the term of the milk teeth. जब छोटा बेबी होता है तो आप देखते हो कि जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके मुंह में टीथ नहीं होते हैं, फिर धीरे 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 वो 8 महीना 9 महीना ऐसा 9 मंथ ऐसा जब हो जाता है 1 ईयर, तो धीरे 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 उसके अंदर, बॉडी के अंदर, अपने मुंह के अंदर टीथ निकल आते हैं, है ना। तो वो जो फर्स्ट टीथ निकलते हैं उसको बोलते हैं मिल्क टीथ। वो मिल्क टीथ जो होते हैं वो आपकी एज 9 ईयर्स या 10 ईयर्स तक होती है, तब तक
रहते हैं, फिर गिरना शुरू 8-9 ईयर्स में वो गिरना शुरू हो जाता है और वो गिर जाता है, फिर परमानेंट टीथ जो है वो अपनी बॉडी के अंदर, अपने मुंह के अंदर आता है। ओके स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन आंसर? ओके, बाय बाय।